यूपी विधानसभा का मैदान, योगी अखिलेश में घमासान। अखिलेश ने किए कई वार, योगी ने किए जमकर पलटवार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र का कल 5वां और अंतिम दिन रहा, जिस सदन की शुरुआत पहले दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे से हुई और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर बाकी के चारों दिन सदन में योगी की गर्जन ही सुनाई दी, जिस गरज ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी। विपक्ष के वार पर सीएम योगी ने ऐसे पलटवार किया कि विपक्ष बेहोश होता नजर आया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही ये सबको पता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच गर्मा गर्मी बहस दिखाई देगी। इसीलिए सभी की निगाहें सीएम और अखिलेश पर थी। लेकिन इस बहस में अखिलेश के होश उड़ते दिखाई दिए। सत्ता पक्ष को महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना से लेकर मणिपुर के मुद्दे पर घेरने वाला विपक्ष अतीक अहमद का जिक्र करते ही एकदम सन्न हो गया, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और एक एक कर विपक्ष के वार और वार पर सीएम योगी के पलटवार पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक और विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश की सरकार को आवारा पशुओं से लेकर महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं पलटवार करते हुए जवाब देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। जहां सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने बीच बीच में शिवपाल यादव को भी लेकर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव के साथ मेरी हमदर्दी है। सदन के आखिरी दिन शुक्रवार को योगी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने खूब तालियां बजाई। फिर आगे सीएम योगी ने चुन चुनकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो गांव के लोगों और किसानों की पीड़ा कभी नहीं समझ पाएंगे। आगे अखिलेश के सांड वाले मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस सांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष लगातार वार करते हैं, वो भी हमारी किसान सभ्यता का एक हिस्सा है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव गलियों, खेत और खलियानों से होकर जाता है। चौधरी चरण सिंह की बातों को वास्तव में सपा ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो ऐसी बातें नहीं करते। सीएम ने आगे कहा कि मुझे राम कुमार वर्मा की चंद लाइनें याद आ रही हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोने चांदी को प्यार करने वाले लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब बाढ़ और सूखे की बात आई तो उस मुद्दे को विषयांतर करने की कोशिश की गई। अगर खेती की बात आती है तो बारिश, पशुपालन उसका हिस्सा है, ये सांड उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़ खाने के हवाले होता था, हमारे समय में ये पशुधन का हिस्सा है। इसके बाद सीएम योगी ने सपा के पीडीए पर भी सवाल उठाए। योगी ने कहा कि अखिलेश गरीब की बात करते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 साल में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 90% बच्चे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहाँ पीडीए नहीं था? क्या कर रहे थे? आपको तो 5 साल का मौका भी मिला था। हमें गर्व है कि हमने बीमारी का
समूल नाश कर दिया है। आगे सीएम योगी ने अस्पतालों में उमड़ी भीड़ को सही व्यवस्था से जोड़कर बताया, अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको बुरा लगता है कि गरीब को आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। यूपी के 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। क्या ये यूपी के नागरिक नहीं है क्या? आपके लिए वो जाति हो सकते हैं, वोट बैंक का मुद्दा हो सकते हैं, हमारे लिए परिवार हैं, क्योंकि विरासत में जर्जर व्यवस्था मिली थी। उसे ठीक करने में समय तो लगेगा, लेकिन उमड़ती भीड़ बता रही है कि पहले से व्यवस्था ठीक हुई है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में हो रहे विकास पर चर्चा करते हुए 2024 में फिर से जनादेश पाने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में शिवपाल यादव को भी नहीं छोड़ा और चाचा भतीजे की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान की समस्या क्या समझेंगे। परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे जा रहा है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी ने सत्ता का पापड़ बेला, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। ये लोग आपकी कीमत को नहीं समझेंगे और आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। मैं तो फिर से कहूँगा, चाचू आप अपना रास्ता बदल लो। ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपके संघर्षों को कोई भी ध्यान में नहीं रखता है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। इसी दौरान सीएम योगी और सपा नेता शिवपाल यादव के बीच भी बहस हुई, जहां सपा नेता शिवपाल यादव ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्हें जल्द ही शपथ दिला दीजिए, नहीं तो हमारी तरफ आ जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने शिवपाल से चुटकी ली और कहा कि आप अगर ये इमला अपने भतीजे को समय पर पढ़ा दिए होते तो किसानों का भला हो जाता। सीएम योगी के इस जवाब पर शिवपाल यादव ने कहा, पढ़ाया तभी तो ये इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। फिर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चाचा आपके पास और भतीजे के पास अभी समय है, कुछ बताया करो, समय है पढ़ाया करो। अभी 27 तक समय है और उससे आगे 32 तक समय रहेगा, खाली रहेंगे, समय है, पढ़ाइए चाचा। ये आपसे कहना चाहूँगा कि अभी से संभल जाओ। अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 तक सबसे पहले आप ही बोल्ड होंगे। सीएम योगी के बयान से सदन ठहाकों से गूंज उठा। इसी के साथ सीएम योगी ने अखिलेश को घेरते हुए शिवपाल यादव से कहा कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़कर आए थे कि ये वैज्ञानिक सोच की जगह लोगों को उकसाएंगे कि कोई वैक्सीन न लगाओ। कोरोना काल में हम जब चीनी मिल चला रहे थे तब ये घर में सो रहे थे। वहीं आगे सीएम ने अखिलेश के टमाटर वाले मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार करते हुए अपनी 2024 की जीत का दावा भी ठोकते हुए कहा कि हालांकि महंगाई क्या होती है इसका पता इन्हें नहीं होगा। टमाटर किसानों को अच्छा दाम मिले तो नेता प्रतिपक्ष को अच्छा नहीं लगता। दाम बिचौलिए ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं। किसानों को बिचौलिया कहने में आपको ठीक लगता है? ऐसे अगर करेंगे तो 27 में वहां भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। 24 में तो हम आ ही रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने अपनी चर्चा को जारी रखा और एक एक कर विपक्ष के हर एक वार पर जबरदस्त हमला किया। साथ ही पूरी सदन का ध्यान खींचते हुए लोकसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी कर दी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। ऐसे में जिस सदन के घमासान पर सबकी नजर टिकी थी वो समाप्त हो गया है। जहां शुरुआत विपक्ष के हंगामे से हुई तो एंडिंग सीएम योगी के जोरदार हमलों से। ऐसे हमले जो पूरे विपक्षी खेमे को तीर की तरह चुभे हैं। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार काफी समय से सत्ता पक्ष को घेरता आया था। उन मुद्दों पर सीएम ने तर्क देकर विपक्ष को बेहोश सा कर दिया है। अब आगे के लिए विपक्ष को और मुद्दे खोजने की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।